दोस्तों, यह एक रहस्यमयी और भूतिया रियल स्टोरी है। तो इस रियल स्टोरी को सुनने का मजा हेडफोन लगाकर ही सुनने में आएगा। तो आप सभी अपने अपने हेडफोन को लगा लो, क्योंकि कहानी को हम करने जा रहे हैं शुरू। तो चलो चलते हैं एक रहस्यमयी और भूतों की दुनिया में। तरफ लंबी लंबी सूखी घास उगी हुई थी। वह चले जा रहा था। घास में उसके पैर सर्र सर्र की आवाज कर रहे थे। उसने एक बीड़ी सुलगाई और कश मारा। बीड़ी का धुआं उसके कानों के पास से होता हुआ पीछे छूटे जा रहा था। तभी एक सरसराहट हुई। वह भभक कर पीछे मुड़ा। गहरी अंधेरी रात में जहां तक उसकी नजर पड़ रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है बे? उसकी आवाज रात के अंधेरे में घुलकर रह गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात की ठंड से बचने के लिए वह दोबारा तंबाकू के कश लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। दोबारा से सरसराहट हुई। इस बार उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तड़क कर पीछे लपका, पर कुछ नहीं। इस साला, लागत है आज कछु ज्यादा चढ़ गईल। वह सिर खुजलाने लगा। वह सामने घुमा ही था कि अचानक चिहुक कर 2 कदम पीछे हट गया। सामने कोई औरत खड़ी थी। लंबे बालों से तो औरत ही दिख रही थी। कौन? अचानक उसकी खोपड़ी में एक सवाल टनका। सुनसान जगह पर इतनी अंधेरी रात को किसी औरत का क्या काम? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। अगले ही क्षण वह मारे डर के कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, उसका खून जमने लगा। वह साफ साफ देख पा रहा था उस मुर्दघट्टे को। इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगे। उसके दिमाग में बिल्कुल काम करना बंद कर दिया।
इसका मतलब है, उसने सामने की ओर देखा। उस औरत के कंधे असामान्य रूप से आगे झुके हुए थे, तन पर सड़े गले चिथड़े लिपटे हुए थे, उसके हाथ और सिर नीचे लटक रहे थे। तभी उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब उसका चेहरा साफ साफ देखा जा सकता था। चेहरा देखते ही उस व्यक्ति का दिल पसलियों का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को उतावला हो उठा। उस औरत का पूरा चेहरा क्षत विक्षत था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उसके होंठ गायब थे, जबड़े साफ साफ दिख रहे थे, उसके मुंह से लार छू रही थी। अचानक घास के मैदान से बहुत सारे हाथ निकलने लगे। थोड़ी ही देर में मिट्टी को चीरते हुए सड़े गले मुर्दे बाहर आने लगे। अब उसके चारों तरफ मुर्दे घेर कर खड़े थे। धीरे धीरे वे उसके पास आते गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिल्लाहट मुर्दों की कलहटों के बीच दबकर रह गई। कहा जाता है कि भूतों को मानो तो रहस्य और न मानो तो अंधविश्वास। कुछ ऐसी ही कहानी है इस लखानी हवेली की। हवेली के बारे में कहा जाता है कि अचानक मयंक का फोन बजा। अबे यार, कट! कैमरामैन ने रिकॉर्डिंग ऑफ की। हेलो, सामने से आवाज आई। मयंक, कहां है तू अभी? शो की शूटिंग के सिलसिले में किसी लोकेशन पे आया हूं। क्यों, क्या हुआ? एडिटर साहब ने जल्द से जल्द स्टूडियो में पहुंचने के लिए तलब किया है। ऐसा क्या काम आन पड़ा एडिटर साहब को? मयंक झल्ला उठा। मुझे कुछ नहीं पता, तू बस जल्दी आ जा। मयंक ने फोन काटा और खिन्न मन से गाड़ी में बैठ स्टूडियो की तरफ चल दिया। जब भी कोई मुश्किल काम हो तो मयंक, और जब सैलरी की बात आए तो मुंह पर ताला पड़ जाता है। मयंक एडिटर पर फुफकारा। उसकी गाड़ी एक बहुमंजिला इमारत के सामने जाकर रुकी। इमारत पर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आरजे एस न्यूज, सबसे पारदर्शी, सबसे सजग। मयंक ने उस आलीशान इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में दस्तक दी। अधेड़ उम्र का नाटा गोल मटोल आदमी हाथों को अपने पीछे बांधने की असफल सी कोशिश करते हुए बदहवास सा कमरे में चक्कर काट रहा था। कमरे में एक तरफ रेक पर चमचमाती ट्रॉफियां रखी हुई थीं, दूसरी तरफ गोल्डन फ्रेम्स में टंगे हुए कुछ सर्टिफिकेट और तस्वीरें थीं। सामने बड़ी सी रोलिंग चेयर, कांच की एक मेज और कुछ कुर्सियां लगी हुई थीं। मयंक को देखते ही एडिटर के चेहरे पर चमक आ गई। आओ मेरे बच्चे, वेलकम वेलकम। जबरदस्ती नकली हंसी हंसने की कोशिश करता हुआ एडिटर बोला। हालांकि दुविधा का भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। क्या हुआ सर, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? मयंक एडिटर के नर्वस चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। तभी ऑफिस का दरवाजा धकेलकर कोई अंदर आया। दिखने में वह बड़े ही सुडौल शरीर वाला हट्टा कट्टा इंसान था। उसे देखते ही एडिटर तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर उस व्यक्ति का अभिवादन किया। फिर उसने मयंक की तरफ देखा और कहा, मयंक, इनसे मिलो। ये हैं क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री। आज ये स्पेशल तुमसे ही मिलने आए हैं। क्राइम ब्रांच? मयंक हकबका सा उठ खड़ा हुआ। आखिर क्राइम ब्रांच को उससे क्या काम पड़ गया? उसने अधशंकित से मन के साथ इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया। इसके बाद सभी कुर्सियों पर बैठे। कुछ दिनों पहले जो तुमने रेलवे स्टेशन के पास हुए हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, उससे क्राइम ब्रांच के आला अफसर तुमसे बहुत प्रभावित हुए। एडिटर मयंक से कह ही रहा था कि इंस्पेक्टर विवेक उसकी बात बीच में काटकर बोला, और वे यह चाहते हैं कि तुम मेरे साथ एक नए केस की तहकीकात करो। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आई मीन, मैं इस केस में कैसी हेल्प कर सकता हूं? मयंक भावशून्य अंदाज से इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोला, हम दोनों एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं। कल सुबह ठीक 8 बजे रेलवे स्टेशन पर तैयार होकर आ जाना। मैं रास्ते में सब समझा दूंगा। एक कड़क भाव के साथ इंस्पेक्टर बोला और कुर्सी से उठकर ऑफिस से बाहर चला गया। मयंक हतप्रभ सा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में सुलगती गुत्थी को वह इंस्पेक्टर दोबारा उलझा गया था। उसने मुड़कर एडिटर की ओर देखा। वह रुमाल से अपने चेहरे पर छाये पसीने को पोंछ रहा था। इंस्पेक्टर के जाते ही उसने राहत की सांस ली और दोबारा अपनी रोलिंग चेयर पर छितर गया।
मयंक के हकबके चेहरे को देखकर वह उसके मन का भाव समझ गया और बोला, देखो मयंक, मुझे पता है कि अभी तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, मैं समझ सकता हूं। बस तुम कल सुबह अपना सामान पैक करके स्टेशन चले जाना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पर सर, मेरे टीवी शो का क्या? निरुत्साहित होकर मयंक बोला। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब अभिषेक संभाल लेगा। 11 मयंक अभी भी सुन्न बैठा था। उसके दिमाग ने भी मानो काम करना बंद कर दिया। वह एडिटर की चेयर के पीछे वाली बड़ी सी खिड़की की तरफ देखे ही जा रहा था। एडिटर ने कुर्सी पर सिर टिकाए टिकाए तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा। वह सलीके से कुर्सी पर बैठा और बोला, तुम कोई छोटे मोटे टीवी शो करने वाले साधारण से रिपोर्टर नहीं हो मयंक। अलबत्ता मैं तो कहूंगा कि तुम में एक विलक्षण प्रतिभा है। तुम खुद देख सकते हो कि क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर तुझसे मिलने आया है, और अगर तुमने यह केस सॉल्व करने में उसकी मदद की तो हमारे चैनल की मशहूरी होगी, वो अलग। एडिटर की आंखों में मशहूर होने की तृष्णा नाच उठी। इसलिए तुम अभी घर जाओ और वहां जाने की तैयारी करो। और हां, याद रखना, सीक्रेट मिशन की यह बात ऑफिस से बाहर नहीं जाए। ओके सर, बोलकर मयंक ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर उसका दोस्त अभिषेक उसी की ताक में बैठा था। मयंक के बाहर निकलते ही वह उसकी तरफ लपका। आइए जनाब, क्या खुसूसी गुफ्तगू चल रही थी अंदर? जरा हमें भी तो बताइए। एडिटर साहब ने तुम्हारे प्रमोशन का मन बना लिया क्या? अभिषेक मुल्कने लगा। नहीं यार, क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, मयंक ने रूखा सूखा जवाब दिया। अच्छा, और वह डोले शोले वाला पहलवान कौन था? अभिषेक ऑफिस का गेट ताक रहा था। वो किसी दूसरे अखबार का जर्नलिस्ट था। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए वो भी मेरे साथ जा रहा है। मयंक अनमना सा बोला। कमाल है, ऐसे डील डॉल वाले इंसान का जर्नलिज्म में क्या काम? इसे तो फौज या पुलिस में होना चाहिए। चल बाय, मैं घर जा रहा हूं, कल सुबह जल्दी ही निकलना है। अभिषेक की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने में ही मग्न मयंक आगे बढ़ गया। अभिषेक को उसका बर्ताव बड़ा अजीब लगा। वह 2 सालों से मयंक के साथ काम कर रहा था, लेकिन हंसमुख मयंक ने कभी ऐसे रूखे के चेहरे के साथ उत्तर नहीं दिया। जरूर कुछ गड़बड़ थी।